आज है 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दीपावली पर बिजली आपूर्ति के लिए खास तैयारी, निगम ने बनाया कंट्रोल रूम। दीपावली पर बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए बिजली निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। 18 से 23 अक्टूबर तक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। त्योहारों के दौरान बढ़ती खपत को देखते हुए ट्रांसफार्मर और तारों की निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने निर्देश दिए कि धनतेरस से छठ तक पूरे प्रदेश में बिना कटौती के 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यूपी सरकार की नई पहल, भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्ड को मिलेगा सम्मान व लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्ड के सम्मान कल्याण के लिए नई योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य के नायकों को विशेष आर्थिक और सामाजिक लाभ दिए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की। अधिकारियों के अनुसार इस योजना का उद्देश्य उन लोगों का सम्मान बढ़ाना है जिन्होंने राज्य की सुरक्षा और समाज की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया। नीट पीजी छात्रों के लिए खुशखबरी, यूपी में बढ़ी 264 नई एमडी एमएस सीटी। नीट पीजी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में एमडी एमएस की 264 नई सीटें बढ़ा दी गईं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इन सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी, जिससे अब प्रदेश में पीजी सीट की कुल संख्या बढ़कर 2169 हो गई। नई सीटें संजय गांधी पीजीआई, केजीएमयू, डॉक्टर आरएमएल, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, हरदोई मेडिकल कॉलेज सहित कई संस्थानों को मिली हैं। सीएम योगी का बड़ा बयान, डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए यूपी देगा जमीन। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से स्वदेशी तकनीक पर बनी ब्रह्मोस मिसाइल्स की पहली खेप को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का गर्व का क्षण है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जहां भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की जरूरत होगी, उत्तर प्रदेश दिल खोलकर सहयोग करेगा। सीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह कदम भारत को रक्षा उत्पादन में नई ऊंचाई देगा। सीएम योगी फिर मनाएंगे दिवाली, वनचांगिया गांव में शुरू हुई जोरदार तैयारियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार भी अपनी दिवाली गोरखपुर के वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में मनाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी गांव में खुशी और उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ग्रामीण बीते एक हफ्ते से तैयारियों में जुटे हैं। हर घर में सफाई, सजावट, दीपों की रोशनी की तैयारी चल रही है। ग्रामीणों के बीच योगी बाबा के स्वागत को लेकर खास उमंग है। दीपोत्सव की रात गाँव पूरी तरह से जगमगा उठेगा। अब ट्रेन के एसी कोच में मिलेंगे खोल लगे कंबल, यात्रियों के सफर में बढ़ेगा आराम। यात्रियों के सफर को स्वच्छ और आरामदायक बनाने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। अब सभी वातानुकूलित कोच में यात्रियों को खोल लगे यानी कवर युक्त कंबल दिए जाएंगे। रेल मंत्री के निर्देश पर उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर रेलवे ने इस सुविधा की शुरुआत कर दी। प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ सहित सभी प्रमुख ट्रेन में ये व्यवस्था जल्द लागू होगी। रेलवे की लॉन्ड्रीज से रोजाना हजारों बेडरोल और कंबलों की धुलाई और आपूर्ति की जा रही है ताकि यात्रियों को साफ सुथरी सुविधा मिल सके। शराब सराफा और रियल एस्टेट कारोबारियों को इनकम टैक्स के नोटिस जारी। बरेली में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ। आयकर विभाग ने शराब सराफा, रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े 25 बड़े उद्योगपतियों को नोटिस जारी किए। हरून गला, बड़ा बाईपास, रामपुर रोड, रिठौरा जैसे इलाकों में अचानक बड़ी रजिस्ट्री गतिविधियों से विभाग को संदेह हुआ। जांच में सामने आया कि इन लोगों ने मुखौटा किसानों के नाम पर करोड़ों की जमीनें खरीदी। अब आयकर विभाग ने सभी रजिस्ट्री की जांच शुरू कर दी और किसानों का पता लगाने में जुटा है। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, सपा और कांग्रेस चला रहे अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती अभियान के तहत आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति पर चल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम कर रही है। परीक्षा तनाव से निपटने के लिए बीएचयू की पहल, 1 नवंबर से मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। परीक्षा के तनाव से जूझ रहे छात्रों के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने नई पहल की है। बीएचयू में 1 नवंबर से एग्जामिनेशन मैनेजमेंट स्ट्रेस क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। यहां छात्र छात्राओं को सोमवार से शनिवार तक पूरे दिन परामर्श की सुविधा मिलेगी। ये क्लिनिक 30 जनवरी तक चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का उद्देश्य है कि छात्र बिना तनाव के बेहतर प्रदर्शन करें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें।
एएमयू में सीएम योगी की फोटो वाली पट्टिका हटाने पर छात्र पर मुकदमा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो वाली पट्टिका हटाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। सिविल लाइंस थाने में एएमयू छात्र मोहम्मद रियान और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि 2 दिन पहले इन्होंने पट्टिका हटाने के साथ ठेकेदार से अभद्रता भी की थी। पुलिस ने मामले को सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत दर्ज किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देंगी नई सुविधा की सौगात, छात्रों को मिलेगी ऑनलाइन शिक्षा का लाभ। बरेली के रोहिलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नई सुविधा की सौगात देंगी। समारोह के अवसर पर स्वर्ण जयंती द्वार के पास डिस्टेंस लर्निंग सेंटर का शुभारंभ होगा। इस सेंटर से नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राइवेट शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की वित्तीय आय में भी वृद्धि होगी। धनतेरस पर बरेली के बाजारों में उमड़ी भीड़, दुकानदारों को 800 करोड़ के कारोबार का अनुमान। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में बरेली के बाजारों में दिवाली की रौनक देखने को मिली। सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी और व्यापारियों ने 800 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान जताया। सोने चांदी के सिक्के, वाहन, बर्तन और होम एप्लायंसेस की खरीदारी में खासा उत्साह रहा। पारंपरिक मान्यता के अनुसार धनतेरस पर धातु खरीदने से परिवार में सुख समृद्धि और धन धान्य बरकरार रहता है। बाजारों में उमड़ी रौनक और खरीदारी ने त्योहार का आगाज और भी खास बना दिया। अलीगढ़ में 700 टन प्रतिदिन क्षमता वाला प्लांट लगाने की तैयारी, बहुराष्ट्रीय कंपनीज को आमंत्रित। अलीगढ़ नगर निगम ने शहर के कचरा निस्तारण का काम करने वाली A to Z वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अनुबंध को निरस्त कर दिया। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इस निर्णय के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनीज को आमंत्रित कर शहर सीमा से बाहर 700 टन प्रतिदिन क्षमता वाले नए प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि ये कदम स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में अहम है। लखनऊ में कई नेता सपा में शामिल, अखिलेश यादव ने किया जोरदार स्वागत। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में शनिवार को कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया और साथ ही कार्यकर्ताओं, समर्थकों, जनता को धनतेरस व दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि पीडी और बाबा साहब के सामाजिक आंदोलनों में लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सपा का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि न्याय और सामाजिक समानता को स्थापित करना है। दीपावली से पहले गाजीपुर में बड़ी तबादला एक्सप्रेस, 71 पुलिसकर्मी बदले कार्य क्षेत्र। गाजीपुर जिले में दीपावली से पहले पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया। एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने कुल 71 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया, जिसमें 11 उप निरीक्षक, 31 मुख्य आरक्षी और 29 आरक्षी शामिल हैं। ये कदम जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और त्योहार के अवसर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। अधिकारियों का मानना है कि नए कार्यक्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों से पुलिस विभाग की दक्षता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सेवा मिलेगी। प्रयागराज में अंडर 19 राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप, 28 राज्यों की 54 टीम होंगी शामिल। नवंबर में प्रयागराज में अंडर 19 राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों की 54 टीम हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट कम नॉकआउट प्रारूप में अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के विशेषज्ञ खिलाड़ियों का चयन करेंगे, जिससे राष्ट्रीय टीम की मजबूती बढ़ेगी। ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के लिए अपना कौशल दिखाने और बास्केटबॉल के भविष्य को निखारने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगी। दीपावली छठ पर रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी, ट्रेन और बसेस फुल। दीपावली और छठ के त्योहारों पर घर लौटने वालों की भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मचा दी है। गोरखपुर, वाराणसी, पटना पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन में पैसेंजर्स के लिए जगह तक नहीं बची। नियमित ट्रेन में पहले से ही नो रूम की स्थिति थी और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन भी पूरी तरीके से भर गई हैं। रेलवे प्रशासन ने 50 से ज्यादा विशेष ट्रेन चलाई, लेकिन यात्रियों की भारी भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म और बसेस में भगदड़ का माहौल रहा। संभल मीट फैक्ट्री में आयकर विभाग का छापा, मदरसे से बरामद हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज। संभल में इंडिया फ्रोजन फूड कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान एक कथित मदरसे से दस्तावेज बरामद हुए, जिसमें कंपनी के लेन देन से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड थे। जैसे ही टीम वहां पहुंची, पढ़ाई कर रही लड़कियां बैग लेकर भाग गईं। विभाग ने कुछ घरों को चिन्हित कर बैग बरामद किए। दिल्ली में कंपनी के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आयकर टीम ने खतरनाक परिस्थितियों में कार्रवाई पूरी कर यह सुनिश्चित किया कि सबूत सुरक्षित रहें।
अयोध्या दीपोत्सव 2025 में पहली बार एआई कैमरों से होगी निगरानी। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 इस बार तकनीकी और सुरक्षा दोनों में नया रिकॉर्ड बनाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ की तर्ज पर एआई कैमरों से बड़े पैमाने पर निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 11 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे तैनात किए जाएंगे। ये कैमरे चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे, जिससे आयोजकों को भीड़ के पैटर्न और असामान्य गतिविधियों का तुरंत पता चल पाएगा। रेलवे में अप्रेंटिस के 1104 पदों पर भर्ती, 10वीं और आईटीआई पास कर सकते हैं आवेदन। पूर्वोत्तर रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती 2025 की घोषणा की है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1104 रिक्तियों को भरा जाएगा। पदों के लिए 10वीं पास और आईटीआई धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, गोंडा, वाराणसी स्थित कार्यशालाओं में विभिन्न ट्रेड के लिए ये अवसर उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अयोध्या में रामकथा पार्क सजकर तैयार, सीएम योगी करेंगे श्री राम का राज तिलक। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के अवसर पर रामकथा पार्क पूरी भव्यता के साथ सजकर तैयार हो गया। 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू किनारे रामकथा पार्क में श्री राम का राज तिलक करेंगे। समारोह में राज दरबार की थीम पर मंच सजा होगा और साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित रहेंगे। काशी के स्वर्ण अन्नपूर्णा मंदिर के पाठ 5 दिन के लिए खुले, धनतेरस से शुरू होंगे दर्शन। पवित्र नगरी काशी में स्वर्ण अन्नपूर्णा मंदिर साल में केवल 5 दिन के लिए खुलता है। इस बार दर्शन धनतेरस से शुरू होंगे। काशी, जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, अपने प्राचीन और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ और अन्य मंदिरों की मान्यता अत्यंत उच्च है। स्वर्ण अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होने की मान्यता है। अखिलेश यादव का योगी पर तंज, कहा बिहार उन्हें स्टार विभाजक के रूप में स्वीकार करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनावी दौरे को लेकर तीखा तंज कसा। सपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री बिहार में स्टार प्रचारक नहीं बल्कि स्टार विभाजक बनकर गए हैं। अखिलेश यादव का यह बयान राजनीतिक बयानबाजी के रूप में सामने आया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस दौरे का प्रभाव राज्य की जनता पर सकारात्मक नहीं पड़ेगा। सीएम योगी बोले, पहले ईद रोजा मिलन, अब दिवाली होली मिलन भी एकता का प्रतीक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले ईद और रोजा मिलन समारोह होते रहे हैं, लेकिन अब दिवाली और होली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले देश में और 2017 से पहले यूपी में विशेष रूप से सनातन धर्म से जुड़ी संस्कृति के ऐसे आयोजन नहीं होते थे। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि सबकी सोच, आवाज और दृष्टिकोण एक होना चाहिए। ऐसे मिलन कार्यक्रम समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक हैं और संस्कृति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। रूस के कलमिकिया में बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए 50,000 श्रद्धालु पहुंचे। रूस के कलमिकिया में स्थित गेरेन शेरूप चोई कोरलिंग मठ में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यूपी से लाए गए इन अवशेषों को देखने के लिए रविवार तक लगभग 50,000 लोग पहुंचे। दर्शन के लिए 1 किलोमीटर तक लंबी कतार लगी। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार मठ को शाक्यमुनि बुद्ध के स्वर्ण निवास के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर अपनी श्रद्धा अर्पित की और धार्मिक माहौल का अनुभव किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।